हेलो। टुडे वी आर गोइंग टू यूज़ पेन टूल जो आपको लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी शॉर्टकट की पी है। हम देखेंगे कि पेन टूल जो है वो किस तरह से, इसका सिंपल यूज़ क्या है, इसके एंकर पॉइंट्स का यूज़ क्या है, हैंडल्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह अगर आपने इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ किया है या फोटोशॉप के अंदर यूज़ किया हुआ है तो आपको ये वाला पेन टूल यूज़ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो हम यूज़ करते हैं। पहले सबसे पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आपने स्ट्रेट जाना है, इससे कोई ड्राइंग करनी है, बेसिकली ये यूज़ क्यों होता है, ये यूज़ होता है पाथ ड्रा करने के लिए। आप अपनी नीड्स के मुताबिक कोई सा भी पाथ ड्रा कर सकते हैं इससे। जैसे अभी हम स्ट्रेट पाथ की ज़रूरत है, उसी पाथ को हम यूज़ करते हैं। फिर फिल कलर करके या जस्ट पाथ जो है, जस्ट स्ट्रोक आउटलाइन जो है वो यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी मैं स्ट्रेट जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक किया, एक पॉइंट ऐड हो गया जिसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे आए यहाँ पे तो देखें पाथ लिखा गया है, ऑटोमेटिकली लेयर्स के अंदर पाथ ऐड हो चुका है। तो पाथ क्या चीज़ है, जो भी हम पेन टूल से ड्रा कर रहे हैं यही वाला पाथ होगा। पाथ 1 लिखा गया है। हमने स्ट्रेट जाना है या कोई सी भी रैंडम शेप ड्रा करनी है बिल्कुल स्ट्रेट, जिसके पॉइंट्स हों। यहाँ पे क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे, फिर इधर रैंडम सा कोई भी मैं पाथ ड्रा कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे, फिर इस साइड पे, फिर इधर, फिर यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, एक पाथ ड्रा हो चुका है, रैंडम पाथ। जो देखें इसमें हम देखते हैं कि अगर एंकर पॉइंट्स को हमें मूव करना पड़ जाए विदाउट हैंडल्स तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अभी हैंडल का यूज़ नहीं किया तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे कोई एंकर पॉइंट शो नहीं हो रहा। तो मेरे पास सिलेक्शन टूल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर 2 बार क्लिक करूँगा तो ये जो जो एंकर पॉइंट्स हैं वो शो हो जाएंगे। अगर इनको मूव करना है तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करें। पहले सेलेक्ट कर लें, जब सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर में आपको नज़र आएगा जो भी एंकर पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे। इसको क्लिक करें और सेलेक्ट कर लें, या इस तरह से क्लिक कर लें और इसको सिलेक्ट कर लें, और जहाँ पे भी आपने मूव करवाना है वो आप करवा सकते हैं ईजीली। एक बार क्लिक किया, ब्लू कलर में आ गया। तो इसको मूव आप इजीली कर सकते हैं किसी भी, सॉरी 2 बार क्लिक हो गया। किसी भी डायरेक्शन में आप जाना चाहें, अपनी शेप को जो ड्राइंग की है उसको चेंज करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करके वापस जा रहा हूँ। तो ये है कि आपने किस तरह से इनको मूव किया। तो ये सिर्फ आप उसी पॉइंट को मूव कर सकते हैं जो आपने ऐड किए हुए एंकर पॉइंट। तो अगर आप एक्स्ट्रा जो है कोई पॉइंट लगाना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं एंकर पॉइंट, या डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए अभी आपके पास ये पेन टूल है, सिलेक्ट। तो कहीं पे भी लेट्स सपोज आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो एक बार आप क्लिक कर देंगे, आपका एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। तो इसको आप इजीली मूव करें, ये न्यू एंकर पॉइंट है जो भी आपने ऐड किया। ओके, अगर यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं एक बार क्लिक कर दें तो आपका पॉइंट न्यू वाला ऐड हो जाएगा। ये किससे हो रहा है, आपके पेन टूल से। देखें आप पाथ के ऊपर है तो पेन टूल आपको शो हो रहा है। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये आपको स्मॉल सर्कल भी शो हो रहा है। ये इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप इजीली मूव कर सकते हैं और अपनी शेप को जैसे मर्जी मूव करवा सकते हैं इस तरह से। ये तो था कि ऐड कैसे करना है। अब डिलीट किस तरह से करना है, पहले आप सेलेक्ट कर लें जिसको डिलीट करना है। सेलेक्ट कर लिया और डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दें। ये मैंने डिलीट किया, इसके ऊपर क्लिक किया, डिलीट, इसके ऊपर क्लिक किया, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर रहा हूँ। ये वाला डिलीट करना है तो कीबोर्ड से प्रेस किया और डिलीट कर दिया। ये वाला पॉइंट है, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो इसको भी कर सकते हैं। ये तो था कि किस तरह से पॉइंट्स ऐड और डिलीट करने हैं, एंकर पॉइंट्स। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ वापस उसी शेप में। ये अब बात करते हैं हम कि अगर इसमें कोई आपने कलर फिल करना है या जस्ट पाथ को यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं दोनों ऑप्शन। अगर तो बॉर्डर यूज़ करना है, पाथ यूज़ करना है तो यहाँ से इसकी आप ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ स्ट्रोक जो है, विड्थ स्ट्रोक विड्थ वो ज़्यादा कर सकते हैं, जस्ट अगर यही यूज़ करना है। अगर कोई फिल कलर करवाना है तो वो भी ऑप्शन है आपके पास, फिल में चले जाएँ और यहाँ से कोई सा भी कलर अपनी मर्ज़ी से आप फिल करवा लें। ये ये अगर आपने स्ट्रोक जो है वो ख़त्म करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, आपकी स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। तो ये आपने एक कंप्लीट पाथ देखा विदाउट हैंडल्स, किस तरह से हम स्ट्रेट वे में जाके पेन टूल से कोई भी पाथ ड्रा कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम बात करते हैं कि हैंडल्स के थ्रू अगर कोई शेप आपने ड्रा करनी है, कोई स्पेसिफिक शेप, वो किस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं पेन टूल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया। ये हैंडल्स का 2 तरह से यूज़ है। एक तो ये कि आपने एक शेप सिंपल ड्रा कर लिया, उसमें हैंडल्स ऐड करने हैं, या फिर आप हैंडल से ही शेप ड्रा कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रा करनी है छोटी सी, तो मैंने क्या किया,
कैसे यूज़ करना है, ये लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है हैंडल्स का यूज़ करते हुए। पहले मैंने सिंपल क्लिक किया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्लिक करते साथ ही इसको ड्रैग कर दिया किसी भी डायरेक्शन में। ये मेरे पास हैंडल शो हो रहे हैं लेफ़्ट और राइट, जहाँ पे भी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक बार क्लिक किया, सिंपल हैंडल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं इस पॉइंट पे क्लिक किया और साथ ही यहाँ पे इसको मूव करवा दिया, लेफ़्ट या राइट, टॉप, बॉटम, जहाँ पे भी आपने जिस डायरेक्शन में भी जाना है आपने मूव करवा देना है। ये बिल्कुल इलस्ट्रेटर के हैंडल्स की तरह। ये भी आपने अगर डेप्थ में जाना है तो इसको नीचे करेंगे, फुल डेप्थ में जाना है नीचे करेंगे। आपने अगर स्ट्रेट जाना है तो ऐसे स्ट्रेट यूज़ कर लें, किसी भी डायरेक्शन में आपने मूव करवाना है, कर्व बनाने हैं तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। इधर आपने क्लिक किया और साथ ही आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और साथ ही इधर आपने पाथ कंप्लीट करवाना है तो इधर आ जाएं, किसी भी साइड पे चले जाएं इस तरह से। ये ठीक है। अगर आपने नीचे आना डायरेक्टली, आप नीचे भी आ सकते हैं दोबारा से। अब इसको हम नीचे की जानिब अगर लेके आना चाह रहे हैं तो दोबारा मैं इसके ऊपर 2 बार क्लिक करता हूँ इसी टूल से। ये 2 बार क्लिक किया, या पेन टूल ले लें यहाँ से। ये देखिए जहाँ पे पहले ही ऐड है एंकर पॉइंट, तो वहाँ पे हमें कह रहा है कि ये डिलीट होगा, माइनस होगा पॉइंट, इधर भी और इधर भी ऐसे ही है। अगर यहाँ पे सेंटर में कहीं पे आए तो प्लस होगा। मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ। अब हमने ये वाला कर्व कंप्लीट करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ड्रा होगा, बिल्कुल रैंडम, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने जब पॉइंट ये मिलाने हैं, पाथ कंप्लीट करना है, तो आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस कर लेना है अपने कीबोर्ड से। ओके, ये मैंने लिया और यहाँ पे क्लिक किया, साथ ही ये नीचे वाली लाइन है, अगर तो स्ट्रेट आना है तो जस्ट ऐसे क्लिक कर देंगे, ऐसे स्ट्रेट। तो मैं चाह रहा हूँ ये पाथ कंप्लीट करूँ, एक बार क्लिक किया तो साथ ही मैंने आल्ट प्रेस कर लिया। आल्ट प्रेस करेंगे तो ये वन साइडेड हैंडल शो होगा। अगर आल्ट प्रेस नहीं करेंगे तो दोनों साइडों पे, दोनों साइड्स पे हैंडल शो होगा और आपकी शेप जो है वो आपको ऐसे लगेगा जैसे डिस्टॉर्ट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो ये मैं एक ही साइड पे आ रहा हूँ, नीचे जाना है तो हैंडल अपने माउस को थोड़ा सा ऊपर मूव करूँगा। ये देखें आप, हैंडल का साइज़ भी ज़्यादा लग रहा है आपको, नीचे की जानिब बढ़ रहा है, मैं अपने माउस को ऊपर मूव कर रहा हूँ इस तरह से। माउस ऊपर लेके गया हूँ तो मेरी डेप्थ बढ़ रही है, शेप की डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है। ये देखें। अगर कम करनी है तो आप पास आ जाएं, थोड़ा सा नीचे कर लें। तो ये मेरी एक शेप, छोटा सा कर्व जो है वो बन गया हैंडल्स को यूज़ करते हुए। ओके, अब आपने जैसे भी इसको यूज़ करना है आप इजीली कर सकते हैं यूज़। ये 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 आपने देखा कि हैंडल्स का यूज़ कैसे हो रहा है और इसको मूव कैसे करवाना है। मैं दोबारा से लेता हूँ हैंडल और कोई सी भी शेप एक ड्रा करते हैं हम। ऐसी शेप ही ड्रा कर लेते हैं जैसे अभी की है, ये इस तरह से। और इधर और यहाँ पे ऑल प्रेस करके ये वाली शेप। ओके, इसमें कोई कलर फिल करना है वो आप करवा सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अगर हैंडल्स को यूज़ करते हुए अपनी शेप को रोटेट करना है कहीं पे भी, या चेंज करना पड़ गया पाथ, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके पास ये वाला टूल सेलेक्ट किया आपने, सिलेक्शन टूल, 2 बार क्लिक करेंगे आप तो आपके पास हैंडल शो हो जाएगा। ये देखिए हैंडल शो हो गया। तो इसको जैसे मर्जी आप मूव करवा लें। इधर आपने हैंडल शो करने हैं तो 2 बार क्लिक करेंगे, सॉरी 2 बार क्लिक करेंगे, आपके पास हैंडल यहाँ पे भी शो हो गया। ऐसे मूव करवाएं आप जैसे मर्जी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इधर भी, क्योंकि पहले ही हैंडल आपने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे भी शो हो जाएगा। इधर आप आएंगे, एक साइड एक बार क्लिक करेंगे तो हैंडल शो, इधर भी एक बार, क्योंकि पहले आपने हैंडल यहाँ पे ऐड किया हुआ इसलिए एक बार क्लिक करना पड़ा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हैंडल को मैंने रिमूव करना है तो आप 2 बार क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हैंडल रिमूव हो चुका है, दोबारा से 2 बार क्लिक करेंगे, दोबारा से हैंडल आपके पास ऐड हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं चाहिए, 2 बार क्लिक किया मैंने, हैंडल गायब। एक बार 2 बार क्लिक करें, हैंडल फिर से ऐड। ऐसे तो ये है कि आप हैंडल किस तरह से ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इधर अगर आपके पास स्ट्रेट शेप थी पहले, जैसे ये आपने एक रैंडम ड्रा की है इधर, तो यहाँ पे अगर आप हैंडल का यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। देखें, वही वाला पेन टूल ही लिया यहाँ पे, ये ठीक है। जहाँ पे पहले ये ऐड है एंकर पॉइंट पाथ कंप्लीट है, वहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये माइनस शो कर रहा है। मैंने क्लिक किया डिलीट, इधर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। दोबारा से मिलाना है तो ये इस तरह से दोबारा से हो जाएगा। अगर आपने हैंडल यहाँ पे लगाना है, देखें पहले हैंडल नहीं है, 2 बार क्लिक किया हैंडल ऐड, 2 बार क्लिक किया हैंडल रिमूव, 2 बार क्लिक किया हैंडल ऐड, जैसे मर्जी इसको यूज़ करें। ये रहा।
रिमूव करना है तो 2 बार रिमूव। ओके, इस तरह से बाकी वही वाले सेम ऑप्शन हैं, जैसे मर्जी इसको यूज़ करें। तो ये हो चुका है। फिर अगर आप देखते हैं कि अपनी ऐप में कहीं पे आपको कैसे ज़रूरत पड़ेगी, देखें मैं इसका साइज़ ज़्यादा करता हूँ, इसको कोई ना कोई कलर फिल करवा लेते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे हमारे पास एक कलर कोड है 05558B, कलर है एक, तो ये एक ले लेते हैं। ऐप के अंदर अगर पेन टूल से कुछ ड्रा करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि अपनी ऐप में कुछ स्टाइलिंग करूँ, कुछ डिज़ाइन करूँ, तो वो कैसे करना है, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं ये ऐसे ही। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक नीचे छोटा सा कर्व जो है वो ऐड करूँ ऐसे स्टाइलिंग में बॉटम पे, और या मिड में थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे स्ट्रेट, और फिर यहाँ। तो ये एक छोटी सी मैंने कर्व ऐड की है बॉटम पे। तो इसको अभी तो आपको नज़र नहीं आएगा, इसमें कलर फिल करते हैं कोई सा भी कलर फिल करवा लें। जैसे एक हमारे पास इसी से मिलता जुलता कलर कोड होता है 069 कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये दी। और इसका ये वाला ख़त्म कर देते हैं। ओके, ये हो चुका है, मैंने एंटर किया, साइड पे क्लिक कर दें कहीं पे भी, इसकी स्ट्रोक ख़त्म कर दी। तो ये क्या हुआ, एक ऐड हो चुका। साइड पे भी इसी तरह का कर्व ऐड हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक बार कॉर्नर पे, और जितना आपने पाथ लेना है मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ इस तरह से, ऐसे थोड़ा सा हैंडल ऊपर, और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इस तरह। फिर पाथ कंप्लीट करने के लिए ये मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये एक पाथ बन चुका मेरे पास। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा स्ट्रोक ज़्यादा करके, ये देखिए ये पाथ है। तो इसमें मैं चाह रहा हूँ ये वाला कलर फिल करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, या आई ड्रॉपर से भी आप फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया पाथ के ऊपर, स्ट्रोक ख़त्म किया, और इसमें फिल करवा दिया Ctrl+V करके ये वाला। तो इस तरह से ऐप के अंदर ऐसी स्टाइलिंग जो है आप कर सकते हैं बाय यूजिंग पेन टूल। तो मैं एक और कॉपी करता हूँ इसकी, Ctrl+C और V करके, इनको डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर्व अगर आपको चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इधर, फिर ऐसे, और फिर यहाँ पे, या आप इधर क्लिक कर लें सेंटर में। इतना हैंडल ओपन किया क्योंकि बड़ा कर्व चाहिए, इसलिए मैंने हैंडल ज़्यादा ओपन किया। तो ये यहाँ पे क्लिक कर दिया कॉर्नर पे, और फिर पाथ कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, इधर क्लिक कर दिया। ओके, तो यहाँ पे वही वाला कलर फिल करवाना चाहें कंट्रोल किया, सॉरी वाइट हो गया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, या आई ड्रॉपर से भी आप कर सकते हैं फिल, जैसे आई ड्रॉपर से करना चाहें आई ड्रॉपर लें और ये वाला कलर फिल करवा दें। नीचे वाला ख़त्म करना है आपने, तो नीचे वाला इजीली ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इस तरह की ऐप्स के अंदर आपको जो डिज़ाइनिंग नज़र आ रही होती है वो आप ऐसे बाय यूजिंग पेन टूल ऐड कर सकते हैं। तो ये था पेन टूल का यूज़। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।